नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की खास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। मुल्क के अलग अलग रियासतों में अग्निपथ स्कीम के खिलाफ हो रहे मुजाहरे तेज हो गए हैं। उत्तर प्रदेश में तीसरे दिन भी बवाल जारी है। जौनपुर में एहतजाजियों ने 2 रोडवेज की बसें और कई बाइक्स को आग लगा दी। वहीं बिहार में फायरिंग की गई। राजस्थान में भी आज नौजवान बड़ी तादाद में मुजाहरा कर रहे हैं। हुकूमत की जानिब से इस स्कीम में किए गए तरमीम के बाद भी हालात नहीं सुधर रहे हैं। सिक्योरिटी को देखते हुए रेलवे ने हफ्ते के रोज 369 ट्रेनें रद्द कर दी हैं। अग्निपथ स्कीम के खिलाफ बिहार में मुजाहरे का हफ्ते के रोज चौथा दिन था। पटना के मसौडी में तारगेना स्टेशन के पास पत्थरबाजी और फायरिंग हुई। मुजाहिरीन स्टेशन में तोड़फोड़ करने लगे। पार्किंग में खड़ी गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। मुजाहिरीन ने पुलिस पर पथराव किया। काबू पाने के लिए पुलिस ने कई राउंड फायर किए। 15 जिलों में 19 जून तक इंटरनेट बंद कर दिया गया है। मुजाहरे को देखते हुए प्राइवेट स्कूलों ने भी आज छुट्टी रखी है। जहानाबाद ने टेहटा बाजार में एहतजाजियों ने सुबह 7:30 बजे पथराव के बाद ट्रक में आग लगा दी। इतला मिलने पर पुलिस के अफसर वहां पहुंचे, लेकिन तब तक मुजाहिरीन वहां से निकल चुके थे और ट्रक पूरी तरह से जल चुका था। राजस्थान में आज भी कई जिलों में नौजवान बड़ी तादाद में एहतजाज कर रहे थे। इस दौरान एहतजाजियों की पुलिस से भी झड़प हो गई। सभी जिलों में एहतजाज के अंदेशों को देखते हुए सिक्योरिटी फोर्सेस को अलर्ट पर रखा गया है। सोशल मीडिया पर भी इंतजामिया नजर रख रहा है। रियासत के जयपुर, जोधपुर, अजमेर, अलवर समेत 6 जिलों में पुरतशद्दुद मुजाहरे हो रहे हैं। अग्निपथ स्कीम की मुखालिफत में आज पंजाब में भी मुजाहरे हुए। आज लुधियाना में नौजवानों ने रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर जमकर तोड़फोड़ की। नौजवान डंडे और लोहे की रॉड लेकर पहुंचे। उन्होंने पहले स्टेशन के बाहर खड़ी गाड़ियों में तोड़फोड़ की और फिर अंदर आकर स्टॉलों और सरकारी ऑफिस में तोड़फोड़ की। पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए 4 नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया। इस स्कीम की मुखालिफत में वजीर आजम नरेंद्र मोदी के होम स्टेट गुजरात में भी एहतजाज किया गया, वो भी उस वक्त जब मोदी गुजरात में है। जामनगर में सुबह हजारों की तादाद में तुलबा जमा हो गए और नारेबाजी करने लगे। मौके पर पुलिस पहुंच गई। पुलिस ने वाटर कैनन चलाते हुए इन हालात पर काबू पाने की कोशिश की। जम्मू कश्मीर के कठुआ में हफ्ते की सुबह नौजवानों ने अग्निवीर स्कीम की मुखालिफत की। पुलिस ने एहतजाज कर रहे नौजवानों पर लाठीचार्ज किया। रेलवे की जानिब से जारी एक बयान के मुताबिक 4 शुम्बे को एहतजाज शुरू होने के बाद से 12 ट्रेनों में आग लगा दी गई है। इस दौरान 300 से ज्यादा ट्रेनें मुतासिर हुई। 214 ट्रेनें कैंसिल कर दी गई, 11 को डाइवर्ट किया गया और 90 अपने मंजिल तक नहीं पहुंच पाई। वजीर रेलवे अश्विनी वैष्णव ने रेलवे की जायदाद को नुकसान न पहुंचाने की अपील की है। मुल्क की अलग अलग रियासतों में अग्निपथ के खिलाफ हो रहे एहतजाज तेज हो गए हैं। इस बीच वजारत दिफा ने भी अग्निवीरों को अपनी वजारत में होने वाली भर्तियों में 10% तहफुजात देने का ऐलान किया। वजारत दिफा के इंडियन कोस्ट गार्ड और डिफेंस सिविलियन पोस्ट के साथ डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स की 16 कंपनियों में भी जो अपॉइंटमेंट्स होंगे उनमें अग्निवीरों को तहफुजात दिया जाएगा। इससे पहले वजारत दाखिला ने भी सुबह अग्निवीरों के लिए CAPF यानी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस और आसाम राइफल्स में भर्ती के लिए 10% तहफुजात देने का फैसला किया। इन्हें एज लिमिट में भी 3 से 5 साल की राहत देने का ऐलान किया गया है। अग्निपथ स्कीम के खिलाफ मुल्क के अलग अलग हिस्सों में शदीद एहतजाज जारी है। इस बीच हुकूमत अपने कदम पर आगे बढ़ रही है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने इस कड़ी में हफ्ते के रोज तीनों अफवाज के सरबराहों के साथ मीटिंग की। वजीर दिफा की इस मीटिंग को खास अहमियत इसलिए भी दी जा रही है क्योंकि अग्निपथ स्कीम के खिलाफ मुल्क भर में मुल्क के कई हिस्सों में पुरतशद्दुद मुजाहरे हो रहे हैं। अग्निपथ स्कीम के खिलाफ अब तक 13 रियासतों में एहतजाज पुरतशद्दुद एहतजाज हो चुका है। पिछले 3 दिनों से मुल्क के कई हिस्सों में नौजवान काफ़ी पुरतशद्दुद वाक़यात में मुलविस पाए गए। इसी दौरान अपोजिशन पार्टीज ने भी हुकूमत से इस स्कीम को वापस लेने का मुतालबा किया है, लेकिन इस दौरान हुकूमत ने यह वाज़ेह कर दिया है कि वो ये स्कीम पर अमल करके ही रहेगी।
मरकजी हुकूमत की अग्निपथ स्कीम के खिलाफ नौजवानों का शदीद एहतजाज लगातार जारी है। कई रियासतों में मुसलसिल तीसरे दिन एहतजाज पुरतशद्दुद शक्ल इख्तियार कराए। हालात इस कदर अबतर होने के बावजूद हुकूमत की तरफ से अब तक नौजवानों को कोई ठोस यकीन दहानी नहीं कराई गई। दरिया असना कांग्रेस पार्टी मुल्क के नौजवानों की हिमायत में खड़ी हुई है और आवाज उठा रही है। कांग्रेस सदर सोनिया गांधी ने भी उन नौजवानों को यकीन दिलाया कि कांग्रेस पार्टी उनके साथ है। सोनिया गांधी ने एहतजाज करने वाले नौजवानों से अमन बरकरार रखने की अपील करते हुए कहा कि तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए हुकूमत के सामने अपनी बात रखें। कांग्रेस सदर की जानिब से पार्टी के जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने यह पैगाम जारी किया। इस पैगाम में सोनिया गांधी ने कहा कि आप हिंदुस्तानी फौज में शामिल होकर कौम की खिदमत का एक अहम काम करने की ख्वाहिश रखते हैं। फौज में लाखों आसामियां खाली होने के बावजूद पिछले 3 सालों से भर्ती न होने का दर्द मैं समझ सकती हूं। मुझे उन नौजवानों से भी पूरी हमदर्दी है जो एयरफोर्स में भर्ती का इम्तिहान देकर नतीजे और तकर्रुरी का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें अफसोस है कि हुकूमत ने नौजवानों की आवाज को नजरअंदाज करते हुए फौज की एक ऐसी नई भर्ती स्कीम का ऐलान किया जो मुकम्मल तौर पर बेसिमत है। फौज की नई भर्ती स्कीम अग्निवीर के खिलाफ मुल्क भर में जारी एहतजाज के दरमियान कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने कहा कि वजीर आजम मोदी को नौजवानों से बात करनी ही होगी और इस स्कीम को वापस लेना होगा। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने ट्विटर पर लिखा कि 8 सालों से लगातार बीजेपी हुकूमत ने जय जवान जय किसान की इक़दार की तौहीन की है। मैंने पहले ही कहा था कि वजीर आजम को सियाह ज़रई क़वानीन वापस लेने पड़ेंगे। ठीक इसी तरह उन्हें माफी वीर बनकर मुल्क के नौजवानों की बात माननी पड़ेगी और अग्निपथ को वापस लेना ही पड़ेगा। दरिया असना कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने एक वीडियो ट्वीट करके कहा कि आर्मी भर्ती की तैयारी करने वाले दही नौजवानों का दर्द समझिए। 3 साल से भर्ती नहीं आई, दौड़ दौड़ कर नौजवानों के पैरों में छाले पड़ गए। वो मायूस हैं। नौजवान एयरफोर्स भर्ती के रिजल्ट और तकर्रुरी का इंतजार कर रहे थे। हुकूमत ने उनकी मुस्तकिल भर्ती, रैंक, पेंशन रोकी, भर्ती सब छीन ली। प्रियंका गांधी ने एक खत भी ट्वीट किया जो उन्होंने मार्च के महीने में वज़ीर दिफा को तहरीर किया था। मैंने पूछा ये क्या कर रहे हैं? 3 साल हो गए आर्मी की भर्ती में आई, बाल गई, उम्र निकट गई, परेशान है, आत्महत्या कर रहे, फांसी लगा रहे हैं। सबसे बड़ी बात बता रहा हूँ, 3 साल हो गए आर्मी की भर्ती में आई। मैं किसान नहीं हूँ, किसान का बेटा हूँ। इमरजेंसी में आऊंगा, मेरे पिताजी आते हैं 4 बज गए। अग्निपथ मंसूबे पर हुकूमत को लगातार घेरा जा रहा है। अपोजिशन पार्टियां लगातार इस मंसूबे को वापस लेने का मुतालबा कर रही हैं। कांग्रेस ने हफ्ते के रोज हुकूमत पर इल्जाम आयद करते हुए कहा कि इस मंसूबे के पीछे हुकूमत की नीयत कुछ अलग ही है। हुकूमत आरएसएस की जहनियत को फौज में दाखिल करना चाहती है। कांग्रेस लीडर पवन खेड़ा ने कहा कि हुकूमत के नए मंसूबे को लेकर मुल्क का माहौल देख ही रहे हैं। हुकूमत इस मंसूबे को लाने की वजह माशी बता रही है। कई माहिरीन के साथ तबादला ख्याल करने के बाद ये पता लगा है कि ये मंसूबे दिखाने के लिए माशी हैं, लेकिन असल में हुकूमत की नीयत कुछ और ही है। हुकूमत आरएसएस की जहनियत को फौज में दाखिल करना चाहती है। पवन खेड़ा ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि नोटबंदी के दौरान 50 दिन में 60 बार तब्दीली की गई, जीएसटी के अंदर 10 महीने में 376 बार तब्दीली हुई और ज़िरा से मुतालिक सियाह कानून में 1 साल जिद पर अड़े रहने के बाद फिर पीछे हटना पड़ा। सीए 2.5 साल पहले लेकर आए, आप कानून नहीं बना पा रहे हो और अब अग्निपथ मंसूबे में भी गुज़िश्ता 3 दिनों में 3 बार तब्दीलियां हो चुकी हैं। 55,000 सैनिक हमारे हर साल सेवानिवृत्त हो जाते हैं। बहुत अच्छी तरह प्रशिक्षित होते हैं, काबिल होते हैं। अभी उनका काफी वक्त बचा होता है जिसमें वो कुछ योगदान दे सकें। आप रीसेटलमेंट डायरेक्टरेट का आंकड़ा उठाकर देखिए, मात्र 2 से 3% को फिर से नौकरी मिल पाती है, बाकी बेरोजगार होते हैं। तो आप जो आज 55,000 प्रतिवर्ष रिटायर्ड सैनिकों को रोजगार नहीं दे पा रहे हो, ये क्यों वादे करते चले जा रहे हो आप कि ये भी दे देंगे उनको, उसके बाद ये भी दे देंगे उनको? आपने कब पुराना ट्रैक रिकॉर्ड तो देखिए, आप नहीं दे पा रहे। आप जिस तरह से योजनाएं लाते हैं, नोटबंदी में 50 दिन में 60 बार आपने परिवर्तन किया नीति में, 50 दिन में 60 बार।
जीएसटी आप ले आए बिना सोचे समझे। 10 महीने में 376 चेंजेस इन जीएसटी इन 10 मंथ्स। यह बताता है आपको कि बिना सोचे समझे मोदी सरकार किस तरह से नीतियां लाती है और सबके साथ खिलवाड़ करती है। जो काले कानून लाए थे वो 1 साल तक आप जिद पे अड़े रहे, फिर आपको पीछे हटना पड़ा। सीएए 2.5 साल पहले आप लाए, आज तक आप नियम नहीं बना पा रहे हो क्योंकि आपने बिना सोचे समझे एक दिन सुबह उठे और थोप दी एक नीति। अब ये जो अग्निपथ नाम की स्कीम है, पिछले 3 दिनों 3 अलग अलग परिवर्तन आ चुके हैं, अभी 3 ही दिन हुए हैं। तो आप सबके माध्यम से हम फिर से गुजारिश करेंगे नरेंद्र मोदी जी से कि पहली बात, बिना सोचे समझे नीतियां थोप कर लोगों की जिंदगी के साथ, देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करना बंद कीजिए। दूसरी बात, जैसा कि मेरे साथी ने, कांग्रेस लीडर कन्हैया कुमार ने इस मौके पर कहा कि हुकूमत के एक वजीर जिस तरह से अग्निपथ स्कीम के फायदे शुमार करा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि वो कुछ फरोख्त कर रहे हैं। इस जबान की जहनियत को पहचानने की कोशिश कीजिए। उन्होंने कहा कि वज़ीर को पहले ये बताना होगा कि इस मंसूबे की जरूरत क्या है। 15 लाख रुपए मिलने वाले थे, उसी अकाउंट में ये 20 लाख रुपए भी जाएंगे। और आप सबके चैनल पे भी मैं यही देख रहा हूं कि सब लोग यही कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा हिंसा बिहार में भड़क रही है। मैं इस बिंदु पे आपसे कुछ बात करना चाहता हूं। पहली बात तो ये कि हम लोग मार्केटिंग नहीं करना जानते हैं। हमको लगता है कि सेना का, देश के सर्वोच्च सम्मान का, ये मार्केटिंग करने का चीज नहीं है। लेकिन आप एक एक मंत्रियों का बयान सुन करके देख लीजिए। जो लोग अग्निपथ योजना का फायदा गिना रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि कोई चीज वो बेचने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे सेल्समैन की भाषा होती है ना, वाह मेगा बम्पर ऑफर चल रहा है, आपको 20 लाख रुपया भी मिल जाएगा, 4 साल में आप रिटायर भी हो जाएंगे, फिर आपको रिजर्वेशन भी मिल जाएगा। इस भाषा की मानसिकता को समझने का प्रयास कीजिए। ऐसा लगता है कि रेलवे स्टेशन के बाहर कोई चूहा मारने की दवा बेच रहा हो। साहब, आप मंत्री हैं, आप सबसे पहले देश की जनता को यह बताइए कि इस योजना की जरूरत क्या है। हर साल जब 50,000 से ज्यादा भर्तियां और नियमित भर्तियां, जिसमें टीए भी है, डीए भी है, पेंशन भी है, सेंट्रल स्कूल में एडमिशन का भी प्रावधान है, रेलवे का भी टिकट मिलेगा, हवाई जहाज का भी टिकट मिलेगा, और अगर सर्वोच्च बलिदान आप देते हैं, आपको शहादत होती है, तो आपके परिवार का भी ख्याल रखा जाएगा। इन तमाम बातों को छोड़ करके मंत्री कह रहे हैं कि आपको 20 लाख रुपया मिल जाएगा इस उम्र में। यह वही भाषा नहीं है कि प्रधानमंत्री जी बोले थे कि काला धन वापस आ जाएगा तो आपके खाते में 15 लाख रुपया मिल जाएगा। मिल गया क्या 15 लाख रुपया? जिस खाते में 15 लाख रुपया मिलने वाला था ना, उसी खाते में 20 लाख रुपया भी मिलेगा। इस मानसिकता को समझने की जरूरत है और इसीलिए हम लोग इस योजना की जरूरत पे सवाल, और आप सबके चैनल पे भी मैं यही दिख रहा हूं कि सब लोग यही कह रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट प्रमोद तिवारी ने अग्निपथ पर अपनी बातें रखते हुए कहा कि 1 रैंक 1 पेंशन का हुकूमत ने वादा किया था, लेकिन आज हकीकत क्या है? अगर अग्निपथ मंसूबा नाफिज हो गया तो 1 रैंक 1 पेंशन का वादा नो रैंक नो पेंशन, सिर्फ टेंशन विदाउट डायरेक्शन में बदल जाएगा। सड़कों पर युवा निकल पड़ा है, उसे नहीं मालूम कि उसका भविष्य क्या है, और उसका मां बाप बेबस होकर देख रहा है कि जा रहा है मेरा बच्चा, और उस पर उत्तर प्रदेश में बर्बर लाठी चार्ज हो रहा है। अरे वो क्या मांग रहा है? संविधान प्रदत्त अधिकार, प्रधानमंत्री का वो बयान 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे हर साल, 16 करोड़ को मिल जाना चाहिए था, वही तो मांग रहा है। उसे लाठियां मिलनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी से मैं विनम्र अपील करूंगा, किसानों का आंदोलन 1 साल चला था, 700 हमारा परिवार का किसान शहीद हुआ था, तब चेते थे आप।
कितने नौजवानों के बलिदान के बाद आप इसे वापस ले, सड़कों पर युवा निकल पड़ा है, उसे नहीं मालूम कि उसका भविष्य क्या है, और उसका मां बाप बेबस होकर देख रहा है कि जा रहा है मेरा बच्चा, और उस पर उत्तर प्रदेश में बर्बर लाठी। मुल्क में अग्निपथ स्कीम के खिलाफ हो रहे लगातार मुजाहरों के दरमियान दिल्ली के नायब वजीर आला मनीष सिसोदिया ने मरकजी हुकूमत के इस मंसूबे को तंज का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि ये उतनी ही अच्छी स्कीम है तो अराकीन असेंबली यानी एमएलए और अराकीन पार्लियामेंट एमपीज के बच्चों के लिए भी कोई कानून बनना चाहिए। उन्होंने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से किए गए ट्वीट में लिखा कि अग्निपथ मंसूबा अगर इतना अच्छा है तो कानून बना दो। मुल्क भर में हर एमएलए और एमपी के बच्चे 17 साल के होते ही सबसे पहले इस मंसूबे के तहत 4 साल की मुलाजिमत करेंगे। एक दीगर ट्वीट में मनीष सिसोदिया ने लिखा कि हर नौजवान को हक है कि फौज में शामिल होकर मुल्क के लिए अपनी पूरी जिंदगी वक्फ करे, लेकिन आज बीजेपी उस हक से उनको महरूम कर रही है। मुल्क भर में हो रहे मुजाहरे वाज़ेह सबूत है कि हिंदुस्तान के नौजवान अग्निपथ को कभी कबूल नहीं करेंगे। कोई भी पॉलिसी या कानून मुल्क की खिदमत के जुनून से बढ़कर नहीं हो सकता। दिल्ली के नायब वज़ीर आला ने इसके अलावा अग्निपथ मंसूबे के खिलाफ हो रहे मुजाहरों से मुतालिक कई पोस्ट अपने ट्विटर हैंडल से रीट्वीट किए। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल भी अग्निपथ स्कीम के खिलाफ मरकजी हुकूमत को तनकीद का निशाना बना चुके हैं। उन्होंने एक बयान में कहा था कि नौजवानों को 4 साल नहीं पूरी जिंदगी मुल्क की खिदमत करने का मौका दिया जाए। साथ ही केजरीवाल ने भी कहा था कि गुज़िश्ता 2 साल में फौज में भर्ती नहीं होने की वजह से जो लोग ज्यादा उम्र के हो गए हैं उन्हें भी मौका मिलना चाहिए। बीजेपी एमपी वरुण गांधी ने एक बार फिर अपनी ही हुकूमत के ऊपर हमला बोला। वरुण ने ताज़ा हमला अग्निपथ स्कीम में लगातार हो रहे बदलावों को लेकर बोला। वरुण ने इसको लेकर ट्वीट किया, जिस तरह से इसमें कुछ घंटों के अंदर ही लगातार बदलाव किए गए हैं उससे जाहिर होता है कि ये स्कीम बनाते वक्त सभी पॉइंट्स को ध्यान में नहीं रखा गया। साथ ही उन्होंने हुकूमत की सेंसिटिविटी पर भी सवाल उठाए हैं। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से बीजेपी एमपी वरुण गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा कि अग्निपथ स्कीम को लाने के बाद महज कुछ घंटों के अंदर इसमें किए गए तरामीम ये दिखाते हैं कि इस स्कीम बनाते वक्त कई अहम पॉइंट्स को ध्यान में नहीं रखा गया। इसके आगे वरुण हुकूमत की हिस्सासियत पर सवाल उठाते हुए लिखते हैं कि जब मुल्क की फौज, सिक्योरिटी और नौजवानों के मुस्तकबिल का सवाल हो तो पहले प्रहार फिर विचार करना एक हिस्सास हुकूमत के लिए मुनासिब नहीं है। अग्निपथ की मुखालिफत में हरिद्वार में पहुंचे मुल्क भर के किसानों ने पैदल मार्च निकाला। लाल कोठी से लेकर रोड़ी बेल वाला मैदान तक किसानों ने पैदल मार्च निकाला और इसमें किसान कायद राकेश टिकैत ने भी हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत के आगे ना ही किसान झुके थे और ना ही जवान झुकेंगे। बिहार में पिछले 4 दिनों से अग्निपथ स्कीम के खिलाफ पुरतशद्दुद एहतजाज देखा जा रहा है। मरकजी हुकूमत की
फौज में नौजवानों को मौका देने की नई भर्ती स्कीम अग्निपथ को लेकर भड़का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा है। बिहार के लगभग सभी अजला में पुरतशद्दुद मुजाहरे हुए और कई ट्रेनों और गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। इसके अलावा मुजाहिरीन के निशाने पर बिहार बीजेपी के कायदीन और दफ्तर रहे। यही वजह है कि अब तक खामोश रहे बीजेपी कायद खुलकर नीतीश कुमार के खिलाफ बोलने लगे हैं। बिहार बीजेपी के रियासती सदर संजय जायसवाल ने तो यहां तक कह दिया कि बिहार में बीजेपी को टारगेट किया जा रहा है और पूरे इस अमल में पुलिस और इंतजामिया खामोश है। देखिए, विरोध करने का हक किसी को भी है, विरोध करने में कोई बुराई नहीं है। हम सब अलग अलग दल के हैं, लेकिन इस तरह से प्रशासन के द्वारा व्यक्तियों को टारगेट करना, प्रशासन के द्वारा एक खास पार्टी के दफ्तरों को जलाने करना और 300 मधेपुरा में जो हुआ है 300 पुलिस दर्शक बन करके बैठी हुई है, क्या पुलिस पे कार्रवाई हो रही है? तो ये हम लोग शासन के हिस्सा हैं और इस तरह से जो कहीं हिंदुस्तान में नहीं हो रहा वह बिहार में हो रहा है। यह बहुत गलत है और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर मैं बिल्कुल इसका विरोध करता हूं और इस तरह की घटनाएं हर हालत में अगर नहीं रोकी गई तो यह किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। देखिए, विरोध करने का हक किसी को भी है, विरोध करने में कोई बुराई नहीं है। हम सब अलग अलग दल के हैं, लेकिन इस तरह से प्रशासन के द्वारा व्यक्तियों को टारगेट करना, प्रशासन के द्वारा एक खास पार्टी के दफ्तरों को जलाने करना और 300 मधेपुरा में जो हुआ है 300 पुलिस दर्शक बन करके बैठी हुई है, क्या पुलिस पे कार्रवाई हो रही है? तो ये हम लोग शासन मरकजी हुकूमत की अग्निपथ स्कीम के खिलाफ मुल्क भर में नौजवानों के पुरतशद्दुद एहतजाज के दरमियान इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई है। दिल्ली के वकील विशाल तिवारी ने अर्जी दाखिल करते हुए स्कीम के खिलाफ मुल्क भर में हो रहे तशद्दुद के सिलसिले में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील देने का मुतालबा किया। अर्जी के जरिए स्कीम की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज की सरबराही में माहिर कमेटी तश्कील देने का भी मुतालबा किया गया है। नई फौजी भर्ती स्कीम अग्निपथ के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई अर्जी में कहा गया कि अदालत उज़्मा मरकजी हुकूमत को हुक्म दे कि वो तशद्दुद के हवाले से पेशरफ्त रिपोर्ट दाखिल करे। साथ ही रियासतों को हुक्म दिया जाए कि अवामी इमला को नुकसान पहुंचाने वाले लोगों से हर्जाना वसूल किया जाए और इसके लिए दावा कमिश्नर मुकर्रर किया जाए। इसके अलावा मुतालबा किया गया कि अग्निपथ स्कीम के कौमी सलामती और फौज पर पड़ने वाले असरात का भी एक एक्सपर्ट कमेटी से जायजा लेने की हिदायत जारी की जाए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हफ्ते के रोज गुजरात के दारुल हुकूमत गांधीनगर में अपनी मां हीराबा के पांव धोकर उनका आशीर्वाद लिया। मोदी मां हीराबा की 100वीं सालगिरह के मौके पर उनके छोटे भाई के साथ रह रही मां हीराबा से मिलने के लिए आज सुबह उनके घर पहुंचे, जहां हीराबा के कदमों में बैठकर उनके पांव धोए और उनका आशीर्वाद भी हासिल किया और तकरीबन 30 मिनट तक उनके साथ रहे और हीराबा की 7 साला सालगिरह के मौके पर उनकी अच्छी सेहत और लंबी उम्र की दुआ की। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हफ्ते को गुजरात के वडोदरा में 21,000 करोड़ रुपए के तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संगे बुनियाद रखा और कहा कि वडोदरा मातृ शक्ति फेस्टिवल के लिए मौजू शहर है क्योंकि ये मां की तरह संस्कार देने वाला शहर है। वडोदरा सकाफत का शहर है। उन्होंने कहा कि शहर यहाँ आने वालों को हर तरह से संभालता है, खुशी और गम में साथ देता है और आगे बढ़ने के मौके फराहम करता है। एक रैली से खिताब करते हुए मोदी ने कहा कि आज का दिन उनके लिए मां की वंदना का दिन है। आज सुबह जन्म देने वाली मां का आशीर्वाद लिया, इसके बाद दुनिया की मां काली का आशीर्वाद लिया और अब मातृशक्ति की बेपनाह शक्ल के दर्शन के लिए उनका आशीर्वाद लिया। साथियों, 21वीं सदी के भारत के तेज विकास के लिए महिलाओं का तेज विकास, उनका सशक्तिकरण उतना ही जरूरी है। आज भारत महिलाओं की आवश्यकताओं, उनकी आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए योजनाएं बना रहा है, निर्णय ले रहा है। सेना से लेकर खदानों तक हमारी सरकार ने महिलाओं के लिए अपनी पसंदीदा काम करने के लिए सारे रास्ते खोल दिए हैं। उन माताएं उन दरवाजों पर दस्तक दें
ये आज हमने स्थिति पैदा की है। हमने महिलाओं के जीवन चक्र के हर पड़ाव को ध्यान में रखते हुए अनेक नई योजनाएं बनाई है। महिलाओं का जीवन आसान बने, उनके जीवन से मुश्किलें कम हो, उन्हें आगे बढ़ने के ज्यादा से ज्यादा अवसर मिले, ये हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। साथियों, 21वीं सदी के भारत के मरकजी वजीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि आज ज़राअत में टेक्नोलॉजी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। किसानों को महंगी फसलों की तरफ राग़िब करने, काश्तकारी की लागत को कम करने, किसानों को उनकी पैदावार की वाजिब कीमत दिलाने, खाद पर इन्हिसार कम करने, आपाशी में बिजली और पानी की बचत और पैदावारी सलाहियत बढ़ाने के नजरिए से काम करने की जरूरत है। तोमर ने बिहार ज़राई यूनिवर्सिटी सुब्बुर में मुनक़िदा 2 रोज़ा कौमी सेमिनार का वर्चुअल इफ्तिताह करते हुए कहा कि बिहार ज़राई पैदावार के लिहाज से भी बेहतरीन है और यहाँ फसलों की कई अक़साम ईजाद की गई हैं। आज का समय विषय है और आवश्यक विषय है। मिट्टी की उत्पादकता, पोषक तत्वों के उपयोग की आवश्यकता, किसानों कृषि को बढ़ावा देने और किसानों की आमदनी बढ़ाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक अनेक नवीन प्रौद्योगिकियों पर विचार विमर्श करना आवश्यक है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस सर्वेक्षण में सभी और किसानों की स्थिति सुधार। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में हफ्ते के रोज गुरुद्वारा कारते परवान पर शदीद हमला हुआ। गुरुद्वारे के पास एक मसरूफ सड़क पर कम से कम 2 धमाके हुए, जिसमें कई लोगों के जख्मी और हलाक होने का खदशा है। हिंदुस्तान ने इस हमले पर शदीद तशवीश का इजहार किया। एक ऐनी शाहिद ने कहा कि हमने मकामी वक्त के मुताबिक सुबह करीब 6 बजे कारते परवान के पास एक बड़ा धमाका सुना। धमाके के बाद एक और धमाका हुआ जो पहले धमाके के तकरीबन आधे घंटे के बाद हुआ। अब पूरी जगह को सील कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने एहतियात के तौर पर इलाके का मुहासरा कर लिया है। ऐनी शाहिदी ने कहा कि धमाके के बाद आसमान में शदीद धुआं उठा था, जिसके बाद दहशत फैल गई। वाक़े के सिलसिले में तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। अभी तक इस धमाके की जिम्मेदारी किसी ने भी कबूल नहीं की है। मेक्सिको की जुनूबी रियासत चियापास में अकीदतमंदों को ले जाने वाली बस के हादसे का शिकार हो जाने से 9 अफराद हलाक और 40 दीगर जख्मी हो गए। रीजनल सिविल डिफेंस सर्विस ने हफ्ते को इतला दी। सर्विस ने अपने ट्विटर पेज पर कहा कि हादसे के नतीजे में 40 अफराद जख्मी हुए और बदकिस्मती से 9 अफराद की मौत हो गई। मकामी मीडिया के मुताबिक अकीदतमंद इबादत गुजारों के मुकद्दस मकाम टिला म्यूनसिपालिटी में वाक़े क्राइस्ट चर्च जा रहे थे। बताया जा रहा है कि ड्राइवर बस से कंट्रोल खो बैठा, जिसकी वजह से ये हादसा पेश आया। कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर फारूक अब्दुल्ला ने सदारती इंतखाबात के लिए खुद को अपोजिशन के मुश्तरका उम्मीदवार बनाए जाने के इम्कान को खारिज कर दिया। अपने नाम को वापस लेने का ऐलान करते हुए उन्होंने कहा कि मेरा ख्याल है कि इस वक्त जम्मू कश्मीर एक नाजुक मोड़ से गुजर रहा है और इस गैर यकीनी सूरत हाल को हल करने में मेरी काविशें दरकार है। कौमी राजधानी की खुसूसी अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग के मुबैना मामले में गिरफ्तार दिल्ली के वजीर सेहत सत्येंद्र जैन की जमानत की अर्जी हफ्ते को मुस्तरद कर दी। जैन को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने 30 मई को गैर मुतनासिब असासों से मुतालिक मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की दफात के खिलाफ वर्जी करने पर गिरफ्तार किया था। स्पेशल जज पीसी एक्ट गीतांजलि गोयल ने 13 जून को ईडी के दलाइल सुनने के बाद जैन को 14 दिन की अदालती हिरासत में भेजने का हुक्म जारी किया था। अदालत ने अगले ही दिन 14 जून को दरखास्त से जमानत पर दलाइल सुनने के बाद अपना फैसला महफूज कर लिया था। नाज़रीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। आप देखते रहिए INN चैनल।